हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। और तो पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे, मेन कपड़े को बाद में कटिंग करेंगे। तो इसका हम पहले नाप ले लेते हैं। तो पहले हमें पीछे वाले पार्ट को कटिंग करना है, तो पीछे वाले पार्ट से हम नाप लेंगे। तो पहले हम लेंथ का पता करेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगा कर रखे हैं शोल्डर से इस तरीके से, और यहाँ जहाँ तक हमारा प्लेट बना हुआ है पीछे के पार्ट में, वहाँ तक हम आएंगे। तो ये देखिए 13 इंच का ब्लाउज है, तो हमें इससे 1 इंच बड़ा चाहिए ब्लाउज। तो 14 इंच का हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये छोटा है ब्लाउज, तो हमें 14 इंच का बनाना है। तो 14 हम इसका लेंथ ले लेंगे फिटिंग वाला, और 1 इंच ले लेते हैं मार्जिन के लिए। और ये अस्तर है इसलिए हम 1 इंच ले रहे हैं, नहीं तो इसमें हमें 2 इंच लेना होता है कॉटन वाले में, क्योंकि तुरपाई करने के लिए कपड़ा चाहता है। तो हम मेन कपड़े में 1 इंच बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा 16 इंच, और अस्तर में हम लेंगे 15 इंच। तो इसका देखिए दोस्तों, लेंथ का पता इसी तरीके से करिए, बहुत ही सिंपल है। तो हमें 15 इंच लेंथ लेना है मार्जिन को लेकर। तो यहाँ से हम पहले नाप लेते हैं 15 इंच। और देखिए दोस्तों, ये अर्ज के साइड से हम फोल्ड कर लिए हैं, तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कितना करना है कपड़ा हमें, तो यहाँ से पहले हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए शोल्डर है, तो शोल्डर का हम पता करते हैं कि शोल्डर कितना है इसका। तो इस तरीके से एक हुक लगा कर रखेंगे और शोल्डर से मिलाते हुए दोनों शोल्डर को नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच का शोल्डर है, 11.5 इंच का, यहाँ 11.5 इंच का शोल्डर आ रहा है। तो इसी के हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। तो 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो देखिए हम 12 इंच का शोल्डर का फोल्ड कर लिए हैं कपड़ा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप अर्ज के साइड से फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका हम लेंथ लिए थे 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा 15 इंच पर एक मार्क हो जाएगा। तो ये लेंथ का मार्क हो गया। अब इसमें शोल्डर हमारा है 11.5 इंच का, तो इस निशान को पहले हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आराम से हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से। और 11.5 का आधा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5.5 पौने 6 इंच होगा। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम मार्क कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा निशान शोल्डर का, और ये हो जाएगा मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए हम इस पर हमारा कटिंग होगा, और ये सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है शोल्डर का आधा करके। तो इस निशान को पहले हम पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हमें आर्म होल का लेंथ लेना है। तो हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं दोस्तों, आपको कोई नहीं बताने वाला है इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से हम आर्म होल का लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगा कर रखेंगे शोल्डर से, और यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से हमें इस तरीके से बनाना है बॉक्स। तो देखिए इंची टेप से हम बॉक्स बना लिए हैं, और इसका देख लेंगे हम कितना पर इसका बॉक्स बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6.5 इंच पर इसका बॉक्स बन रहा है। आर्म होल से हम लगा कर रखे हैं इंची टेप, तो 6.5 इंच पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6.5 इंच। तो यहाँ हम 6.5 इंच पर एक मार्क कर दिए। अब इस निशान को हमें मिला लेना है यहाँ से। तो इस निशान को हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सीधा कर लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही समझने वाली बात है। और यहाँ पर हम सीना का अब लेंथ लेंगे। तो सीना इसका कितना है पहले हम नाप लेते हैं। अगर आई वाले पट्टी से आप नाप रहे हैं तो आई वाले पट्टी को छोड़कर नापिए, और जब हुक वाले पट्टी से नाप रहे हैं तो पूरा ले लीजिए, क्योंकि आई वाला पट्टी अलग से ज्वाइंट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं इसका 10 इंच का सीना है, यानी कि 40 इंच का ब्लाउज बन रहा है। तो यहाँ पर हम चौथाई भाग इसका लिए हैं, 10 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर लिए, और 2 इंच इसमें बढ़ा लेते हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ देखिए पूरा कपड़ा हमारा मार्जिन में आ जा रहा है यहाँ पर। तो इस निशान से हम पहले सीधा मिला लेते हैं। तो मार्क कर ले रहे हैं सीधा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बॉक्स का आकार आ गया यहाँ पर। तो ये पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच का गहराई देते हैं। तो यहाँ से 1.5 इंच से हम इंची टेप को लगा कर रखेंगे इस तरीके से, गहराई से मेन सेंटर से लगा कर रखना है, और इस तरीके से हमें गहराई दे देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम गहराई का शेप दे दिए हैं। अब हमें इसमें गले का मार्क करना है। तो पीछे वाले पार्ट में हमें गला कितने इंच का लेना है पहले हम नाप से नाप लेते हैं, और इसका चौड़ाई भी थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से नाप लेंगे इस तरीके से। तो इसका 11 इंच का गला होगा, क्योंकि 10.5 इंच बन कर आया है, तो हम 11 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट होता है शोल्डर, तो हाफ इंच कपड़ा मार्जिन में चला जाता है। और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मार्जिन के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि हम अलग से पाइपिंग हो चाहे पट्टी लगाना होता है तो यहाँ पर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें मार्जिन नहीं लेना है। तो यहाँ पर 11 इंच का हम गला पर निशान लगा लेते हैं। तो इसका चौड़ाई पहले हम ले लेते हैं 2.5 इंच। इस तरीके से हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं, और इसका हम लेंथ ले लेते हैं 11 इंच। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 11 इंच पर हम एक मार्क कर लिए हैं, और नीचे से हम ले लेंगे 3 इंच चौड़ा। तो इस तरीके से हम एक मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है इस तरीके से, और इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें मिलाते हुए एक बॉक्स बनाना है, और इसमें हम 1 इंच का मार्क करते हुए गुलाई वाला शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें हल्के हाथ से राउंड करना है। अगर आपको डीप चाहिए तो यहाँ से आइए, यहाँ से सीधे आना है, और यहाँ से हमें मिला देना है इस तरीके से।
तो ये गला आपका डीप हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें मार्क करना है, इस तरीके से। तो अब आते हैं नीचे के साइड में, और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट झुका देना है। शोल्डर के पास हमें 2 इंच झुका देना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका कमर कितना है हम नाप लेते हैं। तो कमर का गोलाई है इसका, तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं 17 यानी 34 इंच का इनका कमर है। तो इसका हम चौथाई भाग लेंगे, तो चौथाई भाग आ जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच पर इसका मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्क हमारा फिटिंग का हो गया। और यहाँ पर 1 इंच और बढ़ा लेंगे, जो हमारा पीछे के पार्ट में प्लेट बनता है, और 2 इंच ये हमारा मार्जिन के लिए हो गया। तो इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारा कपड़ा तिरछा रहेगा उसको पहले हम सीधा मिला के रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो इस निशान से हम पहले इसको मिला लेते हैं डॉट डॉट करके, और इस निशान से इस निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ये मार्जिन हो गया, ये फिटिंग का निशान हो गया, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे वाला पार्ट का मार्क कंप्लीट हो गया है। अब सेम मार्क पर हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं करना है दोस्तों, सेम मार्क पर हमें कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम सेम मार्क पर कटिंग कर रहे हैं। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गया है दोस्तों। अब इसमें प्लेट का मार्क करना है। तो यहाँ तक आएंगे हम, इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसका 4 इंच लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 इंच का है, तो यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे प्लेट का लेंथ, इस तरीके से। और हाफ इंच पे हमें मार्क कर लेना है। तो हाफ इंच पर हम जो मार्जिन रखे थे 1 इंच का, वो हमारा प्लेट में चला जाएगा। तो दोनों तरफ हम हाफ इंच का कर लेंगे, तो 1 इंच ये पूरा हो जाएगा। तो इसको ऊपर की तरफ में मार्जिन नहीं रखना है, इस तरीके से हमें कुछ मार्क कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से। तो देखिए पूरा परफेक्ट कटिंग हुआ है गले का। अब हम आते हैं आगे के पार्ट में। तो कटिंग करना है, तो चलिए दोस्तों हम बताएंगे कि कितना उसमें चेंज करना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ ना समझ में आप कमेंट में पूछिए। तो इस तरीके से हम अस्तर को मिलाकर रखेंगे, और जो हमारा पीछे वाले पार्ट का कटिंग हुआ है, हम इसको बंद वाले साइड से बंद वाले साइड को मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से मिला कर रखे हैं। इसमें बंद वाला साइड इधर की तरफ है, तो इधर भी रहना चाहिए बंद वाला साइड। तो यहाँ से हम इस तरीके से मिला लिए हैं पूरा, और यहाँ पर हाफ इंच रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाफ इंच से ज्यादा नहीं रखना है, इसको रखना है हाफ इंच हुक और आई के लिए। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच हम बढ़ा के रखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो तिरछा पट्टी था, हम उसको कटिंग कर लेते हैं पहले, जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था। तो यहाँ से हम पहले इसका बराबर कर लेते हैं। तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें, तो हम इसकी कटिंग कर लिए। अब इसको हम इस तरीके से मिला के रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं, ज्यादा नहीं लेना है, और हमें सेम मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमें सेम मार्क करके तैयार रखना है। और इसमें यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अगर आप 4टेक्स वाले बना रहे हैं तो 1 इंच बढ़ाइए, और जहाँ बेल्ट वाले आप बनाएंगे तब थोड़ा 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखिए, क्योंकि इसमें बेल्ट की भी कटिंग होता है, तो उसमें मार्जिन के लिए कपड़ा हमको चाहिए होता है। तो यहाँ से हम एक मार्क कर लेते हैं 1.5 इंच पर, इस तरीके से। तो इस मार्क को हम पहले सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अस्तर हमारा बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा घटा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम मिला कर रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाफ इंच यहाँ पर बड़ा है। अब हमें सेम मार्क कर लेना है। तो यहाँ से देखिए जो 2 पॉइंट हम कपड़ा झुकाए थे, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, और गले का भी हम मार्क चौड़ाई सेम रखेंगे। और नीचे से आपको जितना डीप चाहिए आप रख सकते हैं, ऊपर से आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारा बॉक्स बना है, यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं सेम, और जो हमारा फिटिंग का मार्क है उसको भी हम लगा लेते हैं, फिटिंग मार्क। तो ये हमारा हो जाएगा फिटिंग का मार्क, और ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। तो नीचे की तरफ भी हम कर लेते हैं मार्क इस तरीके से। तो इस निशान से हमें मिला लेना है, इस निशान को। तो ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का मार्क, और ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से मिला लिए हैं, और ऊपर की तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ ये जो पॉइंट है हमको
बॉक्स बनाना है इस पॉइंट से, तो यहाँ से हम डॉट डॉट करके मिला लेते हैं इस निशान को। तो यहाँ देखिए दोस्तों बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हमें कितना गहराई देना है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम 1 इंच का गहराई देंगे, क्योंकि इसमें ½ इंच का गहराई एक्स्ट्रा रहता है, इसमें प्लेट बनती है। तो यहाँ पर हम ½ इंच का गहराई दे देंगे। तो ½ इंच घटाकर हमें राउंड कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें मार्क करना होता है। अब इसमें हमें गले का मार्क करना है। तो आगे का गला आपको कितना चाहिए अपने हिसाब से, अपने नाप से रख लीजिए। इसमें यहाँ पर देखिए हमें गला तैयार करना है, हम आपको नाप के बता रहे हैं इस तरीके से। तो शोल्डर से हमें इंची टेप को रखना है मिलाकर, और यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है। तो 7.5 इंच का इनका गला है पूरा फुल। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 8 इंच, क्योंकि यहाँ पर ½ इंच मार्जिन ज्वाइंट होता है, उसके लिए हम रखेंगे। तो 8 इंच पर हम इस तरीके से तिरछे में नाप कर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्क करने के बाद नीचे से हम ले लेते हैं 3 इंच, और 2 इंच हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा ½ इंच था, तो ये 3.5 इंच पर मार्क हो जाएगा। तो यहाँ से एक हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हमें इसमें मिला देना है। तो यहाँ पर आप डॉट डॉट करके मिला लीजिए इस तरीके से, और इसमें 1 इंच का गहराई देते हुए राउंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल हमें हल्के हाथ से करना है, तभी आपका अच्छा राउंड दिलाएगा। तो यहाँ से हम अच्छा वाला शेप इस तरीके से दे लेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए आप ध्यान से, ये वाला हमारा कटिंग होगा। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सेम मार्क पर कटिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों हम सेम मार्क पर ही कटिंग कर रहे हैं, कम बेसी नहीं करना है। और इसमें हम आपको बेल्ट का भी मार्क बताएंगे। तो अभी रुकिए दोस्तों, अभी इसका कटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। तो इसका कटिंग हो गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब इसमें हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे, जैसे कि ये 15 इंच का है लेंथ इसका फिटिंग। तो यहाँ से हम ले लेंगे 12 पर ले लेंगे टक्स पॉइंट। तो यहाँ से हम एक टक्स पॉइंट बना लेते हैं। तो इससे हमारा प्लेट का मार्क होगा। और नीचे से हम ले लेंगे 3 इंच, ये जो बेल्ट के लिए हम मार्क कर रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे 5 इंच, और यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। तो इस तरीके 2.5 इंच हम लगा कर रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें रख लेना है 3 इंच। 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे दोस्तों, और यहाँ से हम सीधा मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से इस मार्क को मिलाना है। तो आएंगे हम इसको मिलाते मिलाते, और यहाँ से हमें गुलाई वाला शेप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें गुलाई वाला शेप देना है। तो इस तरीके से आप बेल्ट कटिंग करेंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट बेल्ट की कटिंग होगा, और जब सिल कर लाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा शेप में आएगा। तो यहाँ से अब हमें टक्स पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ से हमें अब प्लेट का मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, इसका लेंथ रहेगा 3 इंच। तो इस तरीके से कुछ मार्क कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 2 इंच, क्योंकि हमें हेवी साइज के लिए बनाना है। तो 2 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम 3 इंच ले लेंगे इसका लेंथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच पर हम मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं 2 इंच। तो चारों प्लेट में हमें 2-2 इंच का गैपिंग रखना है, और यहाँ से ले लेंगे 5 इंच इस तरीके से, इसका लेंथ रहेगा। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 2 इंच और गैपिंग। तो इस तरीके से हमें 2 इंच पर एक मार्क करना है, और इस कॉर्नर से हमें मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 5 इंच का आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से मिला दिए हैं। तो ये हो गया प्लेट का मार्क। तो इस तरीके से हमें मार्क करना है। अगर आप 40 इंच का बना रहे हैं तो इसका टक्स पॉइंट देखिए दोस्तों इस तरीके से लीजिएगा, जैसे कि हम 10 इंच 2 पॉइंट पे लिए हैं। अगर आप बना रहे हैं 12 इंच का तो 9 इंच पर रखिएगा। जैसे कि 36 इंच का ब्लाउज है, 38 इंच का है, तो आप 9 इंच पर टक्स पॉइंट रखिएगा। जैसे कि ये है 15 इंच का, तो हम 10 इंच 2 पॉइंट पे इसका टक्स पॉइंट रखे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, और इसका चारों प्लेट का मार्क कर लिए हैं। अब हम दूसरी तरफ भी मार्क करना है, तो इसको खोल के इस तरीके से रखेंगे और इधर से फोल्ड कर देंगे। तो इसके ऊपर हमें दबाव दे देना है, तो दूसरी तरफ भी हमारा मार्क हो जाएगा। तो इसको हम पहले मेन कपड़े पर सेट कर लेंगे, उसके बाद इसका बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसको अब इसका कटिंग पूरा हो गया दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम आस्तीन में। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, हम आस्तीन को बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो देखिए लंबाई के साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करके रखे हैं। तो यहाँ पर बराबर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से।
अब हमें कितना लेंथ चाहिए और एक बार और इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमें लेंथ का पता करना है। तो जब आपको यहाँ पर छोटा लगे तो यहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कपड़ा को अस्तर से। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइंट वाला जो है हमको 4 लेयर में चाहिए, क्योंकि ये 4 लेयर में फोल्ड है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ इसका ज्वाइंट हमें करना होगा इस तरीके से। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से कपड़ा ज्वाइन करना होगा। अब हमें इसमें लेंथ का पता करना है। तो हमें लेंथ रखना है 10 इंच का। तो यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं और 1 इंच हमारा हो जाएगा मार्जिन के लिए। तो 11 इंच पर हम मार्क कर लिए। अब जितना हमारा आर्म होल का गुलाई है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं। आप यहाँ से भी नाप सकते हैं, क्योंकि इधर हमें कम चौड़ाई रखना होता है। तो कितना आया है हमारा आर्म होल का लेंथ, तो यहाँ पर आया 6.5 इंच। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो इसमें हमें 2 इंच और बढ़ाना है। तो ये फिटिंग का मार्क हो गया, और 2 इंच और बढ़ा लेंगे तो 9.5 इंच पर ये मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम कुछ मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जैसे कि 11 इंच रखे हैं, तो हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे इसका 5.5 इंच, आधा हिस्सा चला जाता है। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हम मार्क कर लिए। तो इस तरीके से हम मार्क करके तैयार रखेंगे। अब हमें इसका गहराई कितना लेना है, गोलाई, तो यहाँ से हम नाप लेंगे। नाप के इसमें इनका बाजू का लेंथ छोटा है, तो हमें कस्टमर बोले हैं कि हमें बड़ा चाहिए इसका लेंथ, तो इसलिए हम बड़ा रखे हैं। तब इसका मोहरी का गोलाई ले लेंगे बाजू का। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं 7 इंच का है, तो यहाँ से हम 7 इंच रख लेते हैं इसका गहरा गोलाई मोहरी का। तो यहाँ 7 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया फिटिंग का मार्क, और 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं मार्जिन के लिए। तब इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पूरे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और मार्जिन को हम रखते हुए मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इसमें ज्वाइन करना है। अब इसको इससे मिला लेना है, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसमें हमें 2.5 इंच को नीचे जाना है। तो यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। 2.5 इंच के बाद हमें इसको इससे मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से गहराई देते हुए इसमें शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम गहराई वाला शेप दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा कटिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा शेप में इसका कटिंग हुआ है बाजू का। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से शेप आएगा बाजू का। अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, ये 2.5 इंच पर जो हम मार्क किए हैं, एक तरफ आप इस तरीके से खोल के रखिएगा। हम ज्वाइन करने के बाद ही खोल के रखेंगे, तो अभी हम इसका कटिंग करेंगे नहीं। और यहाँ से हम फिटिंग का जो मार्क लगाए हैं, यहाँ से हमें 1/2 इंच का गहराई देना है। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग को निशान लगाकर बता दे रहे हैं किस तरीके से आपको गहराई देना है। तो 1/2 से 1 इंच या 1.25 इंच का हेवी साइज का कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो देखिए हम 1.25 इंच का दे रहे हैं। अगर मीडियम साइज का बनाएंगे तो 1/2 इंच का ही दीजिए। तो इस निशान से हमें यहाँ से मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से हमें शेप देते हुए मार्क कर लेना है इस तरीके से, और इसका कटिंग करके निकाल लेना है। तो आप कटिंग कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये ज्वाइंट ना करना हो, तो अगर आपका अस्तर लॉन्ग है तो आप कर सकते हैं। हम ज्वाइंट करने के बाद ही कटिंग करेंगे। तो इसका कटिंग पूरा हो गया। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।